फर्रुखाबाद में 5 दिन से दर दर भटक रही महिला, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। पूरा मामला आदर्श थाना मऊ दरवाजा का है। हैबतपुर गड़िया की रहने वाली जूली का भाई आज 5 दिन से कहीं गुम हो गया है, जिसकी सूचना उसने थाना मऊ दरवाजे को दी। जूली का आरोप है कि वह कभी चौकी कभी थाने के चक्कर लगातार काट रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जूली ने बताया कि वह एसपी ऑफिस भी गई थी और वहां पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस मदद करने का आश्वासन तो देती है, लेकिन कोई भी अभी तक मदद नहीं की गई। आज 5 दिन हो चुके हैं। उसे बहुत ही चिंता हो रही है कि कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए, पुलिस हाथ मलती रह जाए। अपनी फरियाद को लेकर आज एक बार फिर मऊ दरवाजा पुलिस के सामने रोती गिड़गिड़ाती नजर आई जूली ने थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि वह थाने जाती है तो वहां से पुलिस भगा देती है और कह देती है कि कार्रवाई हो रही है। पूरे मामले को सुनते हैं जूली से। आइए। क्या नाम है आपका? जूली। कहाँ रहते हैं? हैबतपुर गड़िया कॉलोनी। क्या घटना हुई है? शाम को 4 बजे बच्चा मेरा कुत्ते को लैट्रिन नीचे कराने के लिए उतरा। 5 बजे हम पूजा करते, हमने उसको आवाज़ दी। हमने सोचा हो सकता है इधर उधर कहीं घूमने के लिए चला गया हो, गणेश विसर्जन में चला गया हो। जब उसका इंतज़ार किया नहीं आया तो मैंने पुलिस कंप्लेन की। आज 5 दिन से मैं यहाँ थाने में चक्कर काट रही हूँ। ये अधिकारी मुझे यहाँ से ऐसी बात वापस भगा देते, कह देते हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, काम हो रहा है। वो उनसे दरोगा जी से कहिए, उनसे इंस्पेक्टर जी से कहिए। आज जब आवाज़ उठाई तो आज भी मुझे भगा दिया। मेरा आदमी है नहीं, मेरा भाई है नहीं, जो उसका भाई है छोटा, ये मेरे मामा का बेटा है, उसे मैंने बचपन से रखा है। ये मेरी मम्मी के पास रहता। मामा स्वर्गवासी हो गए हैं। आज मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं जो मैं भाग दौड़ कर पाऊँ। मैं रोज़ आती हूँ रोज़, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं मिला। पता नहीं उसे किसी ने अगवा कर लिया है कि उसे कहीं अंदर बांध के डाल दिया है। क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम? एक बार भी इन लोग ये कहते थे कार्रवाई हो रही। कार्रवाई ये होती है जब मैं बता रही हूँ कि मेरे घर के सामने जांच करो, पूछताछ करो कि मुझे यहाँ पे डाउट है, जिसके मैं नाम बता रही हूँ उसको ना तुम लोग छू रहे हो, ना उठा रहे हो, ना पकड़ रहे हो। बस ये कहते तो कार्रवाई हो रही है, देखो मैं पर्चे लगवा रहा हूँ। ये नहीं होता है। 14 साल का बच्चा मायने रखता है। मैंने उसे साल भर का पाला है। मुझसे पूछो कि आज वो मेरे घर में नहीं, मेरे घर में ऐसा लगता है कि शमशान बन गया है घर। मुझे अपने लॉकर की चाबी नहीं पता, मेरे लॉकर की चाबी कौन सी है। जब भी आवाज़ उठाती तो चौकी खाली हो जाती है तो थाने में आ जाते हैं। थाने में आते हैं तो जो कहते थे वो चौकी चले गए। मैं क्या करूं? मैं तो या तो ऐसा करूंगी, जब मेरा बच्चा नहीं मिलेगा तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगी। बस मेरे आगे पीछे ना इतना पैसा है और ना मेरी इतनी पहुँच है। मैं भैया गरीब परिवार से हूँ, काशीराम कॉलोनी में रहती हूँ। अगर इतना पैसा होता तो मैं यहाँ नहीं रहती। और मेरे बच्चे को ये लोग ढूंढने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पे विरोधी लोग रहते हैं। कल मेरी डेट है, मैं गवाही दूंगी। मुझे नहीं पता कौन विरोधी है, कौन अपना है, कौन पराया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे वहाँ पे जांच की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मुझे जब भी देखो तब मुझे थाने से भगा दिया जाता है। जब भी मैं आती हूँ मुझे थाने से भगा दिया जाता है। मैं कब तक यहाँ भागूँ? मैं कब तक यहाँ इन लोगों का पीछा करूँ? मेरे बस की बात नहीं, मैं थक गई हूँ। आप लोगों से निवेदन, मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुँचाओ, कैसे भी मेरे बच्चे को ढूंढवाओ। मैं बहुत परेशान, 5 दिन से ना मैं खा रही हूँ ना पी रही हूँ। एक अकेला ये और अकेली मैं हूँ, मेरा कोई नहीं। मैं अकेले भागा दौड़ी कर रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मैं इन लोगों से बस इतना चाहती हूँ कि ये लोग कुछ भी ना करें, मेरे बच्चे को ढूंढ के दे दें। बस हमारे पास सारे कागज़ हैं। ये देखिए, ये कागज़ है। ये देखिए, मैं कहाँ से आऊँ, कहाँ ढूंढूँ? मैं जितना है सब कहते हैं योगी बाबा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे धर्म में तो योगी बाबा कुछ कर ही नहीं रहे। प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा तो योगी बाबा क्या करेंगे? हमारा बस एक ही कहना है इन लोगों से, मेरे बच्चे को ढूंढ के दें। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरे बस की बात नहीं। मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, लेकिन ये लोग मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। थाने में जब भी आते हैं तो भगा दिए जाते हैं। कोई सुनता ही नहीं है। जो कहते थे अधिकारी है ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? जाऊँगी तो अपने ही ज़िले में, पूछूँगी तो अपने ही ज़िले में, लेकिन कोई नहीं है। आपने जिले में कहाँ जो है इस बात को रखा, कहाँ बताया, कहाँ? मैंने पहले तो मेरा यही थाना पड़ता है नंबर 1। दूसरी बात, हमारे वहाँ पे चौकी लगती है। जब जितना मुझे पता है उतना ही तो मैं भागा दौड़ी करूँगी कि आप कोई कह देता चौकी चली जाओ, कोई कह देता थाने चली जाओ। जितना जो समझा देता उतना मेरे समझ में। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ जो मैं इतना वो कर पाऊँ। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए। मुझे इतना पता है जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ, कोई जांच नहीं हो रही है वहाँ पे, ना कोई पैरवी हो रही है वहाँ पे। बस इतना कह दिया जाता, हाँ ठीक है टेंशन मत लो बच्चा आ जाएगा, हाँ ठीक है टेंशन मत लो बच्चा आ जाएगा। तो बच्चा अपने आप नहीं आएगा। कुछ हेल्प
प्रशासन की भी तो होती है कि आप लोगों का काम है, आप लोग ये कह देते हो हम ढूंढ रहे, जब मेरी गली में आप ढूंढने नहीं आ रहे हो तो बाहर क्या ढूंढ रहे होगे आप? हमारे दरवाजे पे एक बार भी तुम लोग गए नहीं पूछने के लिए, तो हमारे गली मोहल्ले में क्या चले जाओगे? बस हमारा यही कहना है, मेरा बच्चा मिल जाए, हमारा बच्चा जहाँ भी है सुरक्षित हमारे पास आ जाए और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। अभियान समाचार के लिए जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।